हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ा चुके थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मैक्रोगेमेटोजेनेसिस। तो आज का जो टॉपिक है वो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागेमेटोजेनेसिस। तो चलते अब शुरू करते हैं क्लास को। मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागेमेटोजेनेसिस। हिंदी में गुरु बीजाणु जनन एवं गुरु युग्मक जनन। आज का टॉपिक यही है, क्योंकि आप लोगों को कल हम जो है ये बता चुके थे कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगेमेटोजेनेसिस पढ़ा चुके थे। तो आज का जो बचा हुआ था ये टॉपिक, तो इनको आज क्लियर कर देते हैं। तो आप लोग हेडिंग में लिख चुके होंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागेमेटोजेनेसिस। तो इसके नीचे हम सबसे पहले लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हिंदी में इसको गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो है, आप लोग हेडिंग में लिख लीजिए पहले। आपको हम बोले थे कल की क्लास में ही कि आपको हम इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे ताकि आप उनको लिखते चले जाइएगा, ताकि आपको नोट्स का जरूरत ना पड़े। हम जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे उस तरह से आप अपना नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो बोले कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो है ये दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। पहला मेगास्पोरो और दूसरा है जेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि मेगास्पोरोजेनेसिस दो शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है मेगास्पोरो और दूसरा शब्द है जेनेसिस। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला शब्द है मेगास्पोरो, जिसका अर्थ होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर हिंदी में इसको कहते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। और दूसरा शब्द है जेनेसिस, जेनेसिस। और जेनेसिस का अर्थ होता है ओरिजिन या तो फिर मैक, जिसको आप बनना या उत्पत्ति बोल सकते हैं, बनना या उत्पत्ति बोल सकते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु जो बनेगा, आखिर किसी में तो बनेगा ना, तो गुरु बीजाणु जिस थैला में बनते हैं उसको कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। हिंदी में इसको कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको? गुरु बीजाणु धानी। आपको पूछा जाएगा कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो इसको सबसे पहले समझ के इसको परिभाषा में क्या बोलेंगे सुन लीजिए। बोले क्या कि मेगास्पोर का, मेगास्पोर या तो फिर गुरु बीजाणु जो बोल सकते हैं। बोले मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के अंदर, बोले मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक बार फिर सुनिए क्या बोले, हम बोले क्या कि मेगास्पोर का, क्या बोले? मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के अंदर, बोले मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आप इस तरह बोल सकते हैं गुरु बीजाणु का, बोले क्या गुरु बीजाणु का गुरु बीजाणु धानी के अंदर, बोले गुरु बीजाणु का गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कीजिए, क्या बोले? बोले कि मेगास्पोर का, बोले क्या मेगास्पोर का या गुरु बीजाणु का
गुरु बीजाणुधानी के अंदर, किसके अंदर? गुरु बीजाणुधानी के अंदर बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब आप लोग अपना यहाँ पर जो है ये दोनों लाइन उतार के इस नीचे लाइन से यहां से लिखना है, तो आप लोग लिखे नीचे। बोले हम आपको क्या कि गुरु बीजाणु का ब्रैकेट में मेगा स्पोर, बोले गुरु बीजाणु का ब्रैकेट में मेगा स्पोर का गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणुधानी के अंदर बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब आप लोगों को ये हम लिखा दिए। आखिर मेगा स्पोरोजेनेसिस जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है उस चीज को हम आपको डायग्राम में दिखा देंगे। तो परिभाषा लिखने के बाद नीचे में डायग्राम कुछ बनेगा, उस डायग्राम को आप लोगों को बनाना है। तो देखिए, आप ये डायग्राम पहले भी बना चुके हैं, तो एक बार आप लोगों को, ताकि आपको आसानी, डेवलपमेंट ऑफ मीडिया सेट में ये बताए थे आपको। ज्यादा टाइम ना लेते हुए गौर कीजिए। ये आपका बीजाणु था। ये जो सेल का कार्य, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा है, ये पूरे को कहा जाता है न्यूसेलस। क्या कहा जाता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के एक सेल को एमएमसी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एमएमसी। एमएमसी का मतलब हुआ मेगा मदर सेल। इसका एमएमसी का पूरा नाम हो गया मेगा मदर सेल। मेगा मदर सेल। मेगा स्पोरोजेनेसिस में एमएमसी का मतलब हुआ मेगा मदर सेल। आपको ठीक पढ़ाए थे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो उनमें जो एमएमसी बना था उसका अर्थ था माइक्रो मदर सेल। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे मेगा मदर सेल। अब मेगा मदर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 2n होती है। कितना होता है? 2n। अब देखिए, इस एमएमसी में हम जो चीज आप लोगों को यहां पर बोल रहे हैं, वो चीज का जो चीज बोल रहे हैं उस चीज को आपको लिखना है। तो कितना? 2n है। तो इसमें एक बार समसूत्रण विभाजन होती है। सॉरी समसूत्रण नहीं, इसमें अर्धसूत्रण विभाजन होती है। अर्धसूत्रण, जिसको इंग्लिश में मियोसिस डिवीजन करते हैं। मियोसिस, ध्यान दीजिएगा। इसमें एमएमसी में एक बार जो है अर्धसूत्रण विभाजन, क्या होता है? अर्धसूत्रण, जिसको क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन। और आप लोगों को हम शायद कल भी बताए होंगे, नहीं तो एक बार सुन लीजिए कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है। मियोसिस डिवीजन में आपको बताए थे कि एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होगा। एक सेल से कितना सेल बनेगा? 4 सेल। देख लीजिए जरा सा। बोले एक कोशिका से कितना कोशिका बनेगा? 4 कोशिका बनेगा। कितना कोशिका? 4 कोशिका। बोले कि एक कोशिका से 4 कोशिका, और गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 सेल बना और गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा? आधा। इसमें 2n था, तो सब में क्या हो जाएगा? nn। मतलब बोलेंगे कि ऐसी कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होती है और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, उसे अर्धसूत्रण विभाजन या तो मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, तो एक कोशिका में एमएमसी में एक बार अर्धसूत्रण विभाजन हुआ है, तो यहां पर कितना सेल बनेगा? 4 सेल बनेगा। 1 2 3 4, ये 4 सेल बना। आज सब में जो गुणसूत्र की संख्या होगा, सब में क्या होगा? nn होगा। सब में nn है। अब आपको बता देते हैं कि इनमें ये जो ऊपर के जो 3 सेल है, ये डेड हो जाते हैं, मतलब ये मर जाते हैं। बचता है ये शेष एक। ये जो बचा हुआ है, इसी को कहा जाता है मेगा स्पोर। इसी को कहा जाता है मेगा स्पोर, जिसको आप लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु। अब ये इसमें गुण संख्या कितना हो जाएगा? n, क्योंकि इसमें क्या पर अर्धसूत्रण विभाजन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया? सब में गुण संख्या आधी हो जाएगी, तो सब में nn होगा, तो इसमें भी क्या होगा? n। तो आप लोग इनके नीचे जो चित्र बना लेंगे, ठीक है? चित्र बना लेंगे। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों का मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये मेगा गेमेटोजेनेसिस
यूग्मोजेनेसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गुरु युग्मक जनन, गुरु युग्मक जनन। चलिए आप ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को यहां पर बन चुका था मेघा स्पोर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु, ये आपका बन चुका था। अब ध्यान दीजिए क्या बोले, गुरु बीजाणु यानी क्या, मेघा स्पोर से, ध्यान दीजिएगा, ये मेघा स्पोर से मादा युग्मक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल गेमिट, क्या कहते हैं इसको, फीमेल गेमिट। ध्यान दीजिएगा, बोले कि मेघा, अब यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लीजिए, कुछ लिखना है हेडिंग लिख के, यहाँ से परिभाषा आपको लिखना है यहाँ से, तो पहले इसको सुन लीजिए क्या बोले क्या कि मेघा स्पोर से, क्या बोले, मेघा स्पोर से या तो फिर गुरु बीजाणु से, ध्यान दीजिएगा, बोले मेघा स्पोर से या गुरु बीजाणु से मादा युग्मक, क्या बोल रहे हैं कि मादा युग्मक यानी फीमेल गेमिट बनने की क्रिया को मेघा गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, या तो गुरु युग्मक जनन कहते हैं। फिर सुनिए क्या बोले, हम बोले क्या कि मेघा स्पोर से, क्या बोले, मेघा स्पोर से मादा युग्मक का, क्या बोले, मेघा स्पोर से मादा युग्मक का बनने की क्रिया को गुरु युग्मक जनन या तो मेघा गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर सुनिए क्या बोले कि मेघा स्पोर से, क्या बोले, मेघा स्पोर से या गुरु बीजाणु से मादा युग्मक बनने की क्रिया को मेघा गेमेटोजेनेसिस या गुरु युग्मक जनन कहते हैं। आप लोग कॉपी करिए और उसमें लिखिए, यहां से लिखिए मेघा स्पोर से ब्रैकेट में गुरु बीजाणु, मेघा स्पोर से मादा युग्मक के बनने की क्रिया को, मेघा स्पोर से मादा युग्मक के बनने की क्रिया को मेघा गेमेटोजेनेसिस या गुरु युग्मक जनन कहते हैं। ये हो गया। अब जो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डायग्राम बनाना है उसका, कि उसमें तो मेगा स्पोर बन चुका था, तो हम दिखा देते हैं उस मेगा स्पोर को, यही हुआ मेघा स्पोर। अब इस मेघा स्पोर में जो है 3 बार माइटोसिस बना, कितना बार, 3 बार। तो सबसे पहले एक बार माइटोसिस को कहा जाता है समसूत्रण विभाजन, समसूत्रण, जो कि आपको बता चुके थे कल। समसूत्रण में एक सेल से कितना सेल बनता है, 2 सेल बनता है, और गुणसूत्र की संख्या क्या रहता है, समान रहती है। एक से हो गया 2, इस बार फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 से कितना, 4, 2 से कितना, 4। इसमें एक बार माइटोसिस होगा, तो कितना आएगा, तो 2 से 4, 4 से 8, तो ऊपर में 8 सेल और नीचे में भी 8 सेल। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें माइटोसिस नहीं होगा, अब इसके केवल सेल जो है व्यवस्थित हो जाएंगे। ऊपर का एक सेल और नीचे का एक सेल मध्य भाग में आकर संलयन होकर एक कोशिका बनाती है। ऊपर का एक सेल आ गया और नीचे का एक सेल आ गया, और दोनों संलयन होके मिलकर एक कोशिका बनाया। ये जो एक कोशिका बनाए, इन्हीं का नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी को आप लोग द्वितीयक केंद्र कहते हैं। ऊपर में 3 सेल बचा, 3 सेल में से एक सेल अपने आकार में लंबी हो जाती है। जो लंबी जो सेल हुआ, इनको कहा जाता है एक सेल। इसी को कहा जाता है अंड कोशिका, और इसी का ही नाम हुआ मादा युग्मक। इसी का नाम हुआ मादा युग्मक, जिसको आप बोले फीमेल गेमिट, इसी का नाम हुआ, इसी का ही दूसरा नाम मादा युग्मक, फीमेल गेमिट का ही दूसरा नाम है अंड सेल, एक सेल, इसी को अंड कोशिका बोलते हैं। ऊपर में बचा जो 3 सेल है, ये तीनों इसके दोनों सेल जो है, ये दोनों एक सेल के दोनों तरफ एक चिपक जाते हैं, और इन दोनों सेलों का नाम है साइनर्जिक सेल।
साइनर्जीड सेल, हिंदी में सहायक कोशिका। ये आपको पढ़ा दी, ज्यादा ये नहीं है कि आपको दिक्कत हो। नीचे में 3 सेल बचा, तीनों सेल आपस में से चिपक जाते हैं और इसी को कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल कोशिका। चलिए, ये आप लोगों को बता दिए। और इसमें जो इसमें बोले सब मेटल, इसके बाद 2 सेल बना, एक बार फिर मेटास्टेज बना, 2 से 4 बना, फिर एक बार हुआ था 4 से 8 बना। उनमें से ऊपर का एक कोशिका, नीचे कोशिका, मध्यमा की संलयन है जिसको द्वितीयक संघीय न्यूक्लियस कहते हैं। ऊपर में 3 बचा, 3 में से एक सेल आकार में लंबी हो जाती है जिससे सहायक कोशिका, एक कोशिका लंबा है जिससे एक सेल कहता है जिसको मादा युग्मक या फीमेल गैमीट कहते हैं। और 2 जो बचा है इसके दोनों तरफ एक चिपक जाते हैं जिसको क्या कहते हैं एनर्जी से सहायक कोशिका। और नीचे के जो 3 सेल होते हैं उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, इसी को कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो आपको ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर से हम बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये जो बनाएंगे तो इनमें जो भाषा इसमें लिखा हुआ है वो आपको हम नोट में सेंड कर दिया, उसमें आप क्या करेंगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है आप लोग इसी को मान लीजिए और जो है कॉपी में डायग्राम को बनाएंगे। चलिए, हो गया। तो आप लोगों को जो है हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस में आप लोगों को जो है आपको हम बता दिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये आपको क्लियर कर दिए। ये टॉपिक उनमें जो था वो आपका क्लियर हो गया। अब जो इनमें जो सवाल बनेंगे उस सवाल को हम एक एक वीडियो में उस सवाल को बांटते चले जाएंगे और ताकि आपको एक एक वीडियो में आसानी होगा। आपको बता देते हैं कि हर वीडियो का अगले वीडियो में हम उसमें डेट नहीं दे पाए हैं, तो वो दोनों वीडियो एक ही टॉपिक का है और ये वीडियो बना ये भी उसी का है। तो हम जो वीडियो बनाएंगे, हर रोज जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम डेट दे देंगे ताकि आपको समझ में आएगा इस डेट का वीडियो आ चुका है और उस डेट में आपको पढ़ना है। आपका वीडियो हर रोज तैयार रहेगा। आप शाम में 4 बजे क्लास करेंगे, 1 घंटा आपको एक बार बता दें, 1 घंटा जो है अपना टाइम निकाल के उस टाइम चाहे वो 4 बजे या 8 बजे रात में आप निकालिए, 1 घंटा जिस तरह क्लास आप कोचिंग में कहते हैं देखिए उसी प्रकार कीजिएगा। चलिए।